नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है और इसे देखते हुए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आएंगे उन पर हम बात करेंगे। और इस लास्ट ट्रेडिंग के सेशन को और अभी लाइव मार्केट को जो चल रहा है उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से आगे ट्रेड करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ हमने देखा मार्केट की एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी और थोड़ी सी रिकवरी हमने देखी थी। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी पर वहाँ से थोड़ी सेलिंग जो थी वो कंटिन्यू रही। एक स्पाइक नीचे की तरफ हुआ था और फिर सेलिंग तब भी नहीं रुकी, मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू रही। इवनिंग सेशन भी काफ़ी देर तक फ्लैट रहा था पर जैसे ही 8:30 बजे, मतलब 8:30 बजे से करेक्शन स्टार्ट हुई थी, एकदम से मार्केट ने एक डाउन साइड ट्रेंड ले लिया और मार्केट बिल्कुल अपने लोअर एंड पे क्लोज हो गया। तो एक इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला। ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके का था। अभी हमने देखा कि वहाँ से भी काफ़ी नीचे 400 पॉइंट की एक गिरावट के साथ मार्केट ओपन हुआ है। 49,065 इसका करंट प्राइस है और बहुत फ्लैट ट्रेडिंग कर रहा है। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आधे घंटे के आसपास का टाइम हुआ है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो किस तरीके का व्यू है। यहाँ हम देख रहे थे कि मार्केट में एक ट्रेंड था जो फ्लैट मतलब कंसोलिडेशन में था। यहाँ तक हमने देखा कि एक ये सपोर्ट एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया था और इसमें मैंने आपको बता रखा था कंटिन्यूसली, मैंने इस चीज़ को बोला है कि 50451 इसके ऊपर अगर मार्केट आता तो ही इसमें एक ब्रेकआउट मिल सकता था। पर मार्केट ने इस प्राइस को बहुत ही स्ट्रांगली मेंटेन करके रखा और इसमें एक हाई लगा था 50,435 का, आई थिंक यहाँ लगा था। नहीं नहीं सॉरी, ये वाला प्राइस था 50,435 का हाई लगा। कल जो हाई प्राइस था वो था 50,350। तो इस प्राइस को 50,451 को इसे बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करके चला मार्केट ने और इसी के नीचे से मार्केट ने टर्न लिया। मैंने आपको कल बताया था कि सेलिंग में बने रह सकते हैं और स्टॉप लॉस आप यही रखेंगे। कल वैसे वीडियो मेरा नहीं रहा पर जिन्होंने मुझसे बात करी है टेलीग्राम पे, मैंने उन्हें यही बताया था कि इसी स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलें, इसमें कोई चेंज नहीं है और सेलिंग की पोजीशन बना के रखें। तो सेलिंग आई, लेवल्स अभी आपके सामने हैं। बाकी और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हमने देखा एक 2,500 पॉइंट की एक गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करी, करेक्शन, और तब से इसमें ये सेलिंग जो है कंटिन्यू है। यहाँ पर कुछ ऐसा प्राइस था जो ऊपर की तरफ जा सकता था पर यहाँ से बिल्कुल नीचे टर्न लिया और अभी बिल्कुल आपके सामने 49,060। ये वो प्राइसेस हैं मार्केट में जो गोल्ड के रीसेंट लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ अगर हम बात करें मार्केट जो था थोड़ा सा अपसाइड व्यू लेके यहाँ बढ़ा, यहाँ से स्ट्रेट डाउन साइड और उसके बाद से ये डाउन साइड जो है थोड़ी सी कंसोलिडेट होके, मैंने यहाँ भी ये आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट कर्व ले रहा है और अगर ये इसी कर्व को भी मतलब कर्व का जो इंडिकेशन है वो अगर सही रहा तो डाउन साइड जो है वो और ज़्यादा स्पीड से आ सकती है। मार्केट में नीचे की जो डाउन साइड है वो अभी बहुत नीचे तक है। इसमें एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया है 48,000 के आसपास। उस प्राइस के आसपास मतलब अगर ये डाउन साइड कंटिन्यू रहती है वहाँ से एक टर्न आ सकता है। पर देखिए, अपसाइड ट्रेंड होना एक अलग चीज़ होती है, सपोर्ट मिलके थोड़ी रिकवरी दिखाना एक अलग चीज़ होती है। अपसाइड ट्रेंड तो अभी बहुत टाइम तक मिलना बहुत मुश्किल है पर ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू रह सकती है आगे में और सपोर्ट जो है वो 48,000 के आसपास मिलने के चांसेस हैं। तो वो वहाँ पर अगर ये उस प्राइस को भी ब्रेक कर देगा फिर खैर तब की बात तब करेंगे। फिलहाल मार्केट का जो व्यू है वो अभी हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ देखते हैं क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में पेंडेमिक के बाद एक तेज़ी थी, मार्केट 56,000 गया और वहाँ से अब अगर हम देखें
तो 49,000 है। 7,000 रुपये की एक बिल्कुल जो इसका हाईएस्ट लेवल था वहाँ से हम 7,000 पॉइंट गिरता हुआ देख चुके हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे टाइम पर कि क्यों गिर रहा है, और जब बढ़ता है तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों बढ़ रहा है। मेरा ये मानना है रीज़न कुछ भी हो, डिमांड अगर आ रही है तो बढ़ेगा और सप्लाई अगर आ रही है तो गिरेगा, और उसमें बढ़ने और घटने का कोई स्पेसिफिक रीज़न 56,000 क्यों गया, किसी के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो इस चीज़ को जस्टिफाई करे कि 56,000 ही क्यों गया। अगर कुछ पेंडेमिक था या वैक्सीन का कुछ आने का था तो उसमें 56,000 कैसे डिसाइड हो रहा था, 60,000 क्यों नहीं गया, 65,000 क्यों नहीं गया, 70,000 क्यों नहीं गया, और वहाँ से ये टर्न क्यों आया, टर्न अभी 49,000 पे ही क्यों है। देखिए इन सब चीज़ों के आंसर सिर्फ एक ही हैं, मार्केट में जितनी सेलिंग होगी नीचे जाना शुरू होगा और जितनी बाइंग होगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। बाकी आपको जो थोड़ा सा बता सकते हैं वो चार्ट्स बता सकते हैं, कोई फंडामेंटल का इम्पैक्ट रहता है पर वो लॉन्ग टर्म में रहता है। और ये एकदम से जो न्यूज़ आती है कि इस वजह से हो गया उस वजह से हो गया, अभी किसी के पास कोई रीज़न नहीं है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे क्यों है, और सिल्वर ने उसके बाद अगर पेंडेमिक था तो इतनी क्यों गिर गई थी, और उससे पहले अगर पेंडेमिक नहीं था तो उसी प्राइस पे आ जाना था। 78,000 प्राइस क्यों लग गया, कोई स्पेसिफिक रीज़न किसी के पास कुछ नहीं होता। सिर्फ या तो टेक्निकल्स रहेंगे या फिर डिमांड सप्लाई रहेगी, और हमारे पास जो है सामने वो चार्ट्स हैं। चार्ट्स को देखकर ही हम अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अभी हम देख रहे हैं कि 49,040 का इसका करंट प्राइस है, और जो व्यू है वो देखिए यहाँ से एक डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू है, थोड़ा सा इस तरीके का एक कर्व बन रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, और सारे के सारे सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मतलब पिछले आप मेरे अगर पिछले पूरे हफ्ते का वीडियो देखें, मैंने आपको बार बार बताया था कि एग्जैक्ट अपने सपोर्ट प्राइस के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से जो डाउनसाइड है वो कभी भी आ सकती है, और एक मेजर डाउनसाइड के लिए गोल्ड वेट कर रहा है, जिसमें 49,000 का प्राइस हो आ गया है। और अभी आगे को देखेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट मिलता है। 48,000 एक ऐसा प्राइस है जहाँ पर इसमें थोड़ा सपोर्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। वापस चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चार्ट में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि गोल्ड अपने रीसेंट लो पे है, ठीक है, ये बहुत मेजर पॉइंट है, और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, एमसीएक्स की बात नहीं है, ये कॉमेक्स की भी बात है, वहाँ भी अपने रीसेंट लो पे है। तो रीसेंट लो पे जब तक बना रहेगा तब तक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इस टाइम, एक स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है, वो है सेल ऑन राइज। मार्केट ऊपर आएगा किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे है, वहाँ से जैसी सेलिंग आपको होती हुई नज़र आए वहाँ पर आप सेलिंग करें। करंट मार्केट पे सेल करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, आप पूरे दिन के लिए आप ट्रैप हो सकते हैं। देखिए अभी प्राइस जैसे 49,050 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, गैप डाउन ओपनिंग है, मार्केट में रिकवरी आने के इंट्राडे में चांसेस बने हुए रहते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ कि हमें मार्केट क्या लग रहा है, उसमें हमारा आंसर है हमें मार्केट डाउन लग रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना चाहिए, मार्केट जैसा चलने दो। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे का जाता है तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड इंट्राडे में अभी फ़िलहाल इस प्राइस से नहीं लग रही, ठीक है। नीचे का जाता है तो वहाँ से भी रिकवरी होने के चांसेस हैं। अगर नीचे से ऊपर आने की मार्केट कोशिश करेगा तो उसमें हमारी एक हम भी उस चीज़ के लिए रेडी हो सकते हैं कि जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश करे, या तो जिसके मैं वैसे फेवर में रहता नहीं हूँ, बहुत ही कम टाइम के लिए हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वो अगर प्राइस ब्रेकआउट आता है ऐसा कुछ इंट्राडे में तो उस चीज़ के लिए सोचेंगे। अदरवाइज़ मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तब थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी रिकवरी आती है ऊपर से फिर नीचे जाने लगेगा, तो ये प्राइस हमारे लिए सेल करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ऊपर आकर फिर नीचे के लिए अगर टर्न करेगा वो प्राइस हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ ऐसे टाइम पर अगर मार्केट में कोई रिकवरी आती है तो वो रिकवरी भी कंटिन्यूस ऊपर जाती रहेगी, उसके खैर चांसेस नहीं लग रहे। पर जो सेलिंग है वो सेलिंग प्राइस हमारा इस टाइम ठीक होना चाहिए। तो इस करंट प्राइस पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना सेलिंग की ना बाइंग की।
रिकवरी जब आए तब हमें सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन प्राइसेस की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि 1852 जैसे ही मार्केट में ब्रेक होगा तो 1830 से 35 के बीच का लेवल आपको बहुत इजीली वन शॉट में देखने को मिल जाएगा। कल आपने देखा 1852 ब्रेक हुआ, सीधी डाउन साइड आई, तो ऐसे कुछ चांसेस होते हैं जो हमें मिस नहीं करने चाहिए। तो अभी, और ये डेली नहीं आते हैं, ये टाइम लगता है इनमें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, तो इस तरीके का कुछ रहता है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं मार्केट में फ्लैट ट्रेडिंग है। यहाँ से देखिए अगर कुछ भी रिकवरी आती है तो सबसे पहली चीज़ 49,500 का ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ 49,300 से 400 के बीच का कुछ अगर आपको प्राइस मिलता है तो वो आपके लिए एक अच्छा सेलिंग प्राइस हो सकता है। ठीक है, पर वो बहुत ही, मैं इस तरीके से नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर बढ़ता रहे, मार्केट की स्टेबिलिटी को भी आप ध्यान रखना। ऊपर आए, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा हो, फिर वहाँ से जैसे ही वो आपको टर्न करता हुआ नजर आए तब आपको सेल करना है। एग्जैक्ट लेवल अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि ऊपर में कहाँ पर सेल करना ठीक है। दूसरी चीज़ कि अभी मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो कब बननी शुरू होगी, वो तभी बननी शुरू होगी जब एग्जैक्ट 50,000 का लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, इस प्राइस को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो गोल्ड में जितनी भी ये करेक्शन आई है ये कहीं ना कहीं हम इस तरीके से इसे कंसिडर करेंगे कि अब मार्केट में अगर कोई करेक्शन आती है तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर 50,000 ब्रेक होता है तो। तीसरी चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट प्राइस वो कौन सा है, वो है 50,500। ये बहुत ही मेजर प्राइस है इस टाइम। 50,500 मेजर रेजिस्टेंस लेवल, मेजर ब्रेकआउट लेवल। अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है गोल्ड में जो है तेज़ी आ जाएगी, बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो करंट प्राइस से जो कल तक हमारा सिर्फ इंट्राडे का स्टॉप लॉस था वो अब हमारा बहुत मेजर ब्रेकआउट लेवल है और मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर किसी की सेलिंग की पोजीशन और वो थोड़ा सा बड़े पोजिशनल कॉल लेके चल रहा है सेलिंग में तो 50,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वो सेलिंग में बने रह सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो एक अलग व्यू आपका रहेगा। यहाँ से सेलिंग आती है, अब मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ के 49,400 से 300 के बीच में एक अच्छा सेलिंग प्राइस आज के लिए रह सकता है। स्ट्रेंथ ऊपर में 50,000 के आसपास का जब लेवल आ जाएगा उस वहाँ पर बननी शुरू हो सकती है। उससे पहले यहाँ तक के भी लेवल वैसे टच हो सकते हैं, पर अभी एकदम से ऐसी कोई बाइंग आती हुई नज़र नहीं आ रही है चार्ट्स पे। तो वो उसका थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि क्या हमें ट्रेड करना है, किस तरीके से करना है, कितनी पोजीशन लेके चलना है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, और सबसे ऊपर में मैंने आपको प्राइस बताया 50,500, वो बिल्कुल लास्ट प्राइस है। वो ब्रेक होगा तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ जाएगी और उसका भी लास्ट प्राइस है एग्जैक्ट 52,000। 52,000 के ऊपर आने का मतलब मार्केट का ये रहेगा कि 56,000 का जो हाई लगा है उसके भी ब्रेक होने के फिर चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का मेरा एक व्यू है। देखिए गोल्ड में थोड़ी सी नीचे के लेवल्स अभी आपको देखने को मिल सकते हैं, वहाँ से मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। फ्रेश सेलिंग इन प्राइसेस पे आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा देखिए नीचे में डाउनसाइड से एक रिकवरी आके ये प्राइस अगर आपको मिलेगा तो प्राइस आपके लिए अच्छा होगा। फ्रेश सेलिंग के लिए ये करंट प्राइस मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्की है। आप या तो मार्केट को स्टेबल होने दें या थोड़ा सा नीचे जाए, वहाँ से रिकवरी दिखाएगा, वो फिर देखते हैं कि क्या किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।